हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे सामने ही। वो गाड़ी से तेज़ रफ्तार में आए और सीधा कुचल दिए। 1 लाख कुछ का लोन था। एक और लाख 80,000 के आसपास पेंडिंग अमाउंट था। हाँ, उनका प्रिंसिपल बचा हुआ जी। था। तो उतरे हैं, फिर डंडा से मेरे सिर पे वार किया उन्होंने। उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। आपके साथ दे रही थी। हाँ, फिर साथ में दोनों जन मिलके हम लोग को मारा गया और जो स्टाफ था उसका हाथ तोड़ दिए। आम जनमानस की सुविधा के लिए, ताकि वो तमाम सामान खरीद पाएँ या अपना बिजनेस चला पाएँ, उनको पैसा प्रोवाइड कराने के लिए बजाज फाइनेंस, एयू फाइनेंस जैसे तमाम फाइनेंस कंपनियां मार्केट में मौजूद हैं, जो लोगों को उचित दर पर ब्याज लेकर या कई बार तो बिना ब्याज के भी पैसे प्रोवाइड करवाती है। मगर क्या हो जब उसका लोग गलत फ़ायदा उठाने लगे। ऐसे ही कई लोग हैं जो बजाज कार्ड से पैसा उठाते हैं, चाहे वो बिज़नेस लोन के नाम पर हो, चाहे वो सामान लेने के नाम पर, मगर उसे पटाते नहीं हैं। फिर उन्हें वापस वसूलने के लिए रिकवरी एजेंट को रखा जाता है, और रिकवरी एजेंट का काम होता है कि जाकर उन्हें सूचित करें कि भैया आपकी ईएमआई पेंडिंग हो गई है, आपको उसे चुकाना है। और ऐसा ही एक मामला निकलकर सामने आ रहा है। नेवई थाना क्षेत्र अंतर्गत का रिशाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर अभिषेक पाल नामक एक शख्स के पास बजाज के रिकवरी एजेंट जाते हैं, उनकी धर्मपत्नी से बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के बाद जब अभिषेक से फ़ोन में बात होती है तो वो अभिषेक आ रहा हूँ कहकर कहता है, और घर के बाहर जब वो वेट कर रहे होते तो आते साथ उनके ऊपर गाड़ी चला देता है। और उतना ही नहीं, उतरते साथ लाठी डंडे से उसके सर पर भी वार करता है, जिससे एक साथी जो है वो 2 से 3 दिन आईसीयू में भर्ती रहता है और दूसरे साथी का हाथ पैर टूटा रहता है। आपको बता दें पूरी घटना जो है वो 11 तारीख की है। हमने उस घटना के कुछ दिन बाद जो शख्स आईसीयू में भर्ती था उससे बातचीत भी की थी, जिसमें वीडियो के द्वारा 10 तारीख का जिक्र किया हुआ है, मगर जो सारी घटना है वो 11 तारीख की है। और 11 तारीख को तमाम चीज़ें हुई। क्या कुछ चीज़ें हुई आप आगे उस शख्स के मुंह से सुनिए जिनके ऊपर प्रहार हुआ। पीड़ित हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं आखिर पूरी घटना किस प्रकार से हुई थी, क्या कुछ हुआ था 10 तारीख को। 10 तारीख को मैं और मेरा जो स्टाफ था, हम दोनों गए थे कस्टमर के यहाँ। फर्स्ट विज़िट था, जिसमें जनरली उसका ईएमआई जो था कि मतलब एक दो उसके फर्म थे। एक हाईटेक करके था, उसी के लिए मैं गया था। इसकी ईएमआई पे नहीं हो रहा था। हाँ, ईएमआई उन्होंने पेड नहीं किया था। जी। और फिर जनरली अपन फर्स्ट विजिट पे गए थे। उसके बाद वहाँ गए हैं और उनकी वाइफ थी, वो बाहर आई, बात की। हम बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे, तो उन्होंने फ़ोन लगाया कि मैं लगा रही हूँ करके। तो वो बोले कि मैं आ रहा हूँ। अच्छा, उनसे उनसे बात हुई जो। हाँ। क्या नाम है उनका। अभिषेक पाल। जी। कहाँ रहना होता है। रिसाली में रहते हैं ये। तो उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ करके। तो फिर हम वहीं पे खड़े थे, तो उनकी वाइफ पूछ रही थी कैसा, क्या लोन क्या। तो उनको डिटेल हम बता रहे थे कि यहाँ से आए, ये था ऐसा करके, कोई विशेष वैसा है नहीं। 1 लाख कुछ का लोन था। और 1,80,000 के आसपास पेंडिंग अमाउंट था। हाँ, उनका प्रिंसिपल बचा हुआ था, जिसमें 21,000 की ईएमआई थी उनकी मंथली, जो ब्रेक। मतलब अगर 2-3 ईएमआई रुकी होगी तो 40,000 के आसपास पेंडिंग बचा हुआ होगा जो पे नहीं किए थे। समथिंग हो जी। वैसा ही है। तो हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे सामने ही। वो गाड़ी से तेज़ रफ्तार में आए और सीधा कुचल दिए। जानलेवा हमला। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद फिर वो गाड़ी से उतरे हैं, फिर डंडा से मेरे सिर पे वार किया उन्होंने। उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। आपके साथ जो साथी थे वो कहाँ थे। जो मेरे साथ में था उसको भी गंभीर रूप से चोट आई। उसके उस पे भी हमला किया गया। हाँ, उसका तो हाथ। अभिषेक पाल अकेले से कि कोई उनके साथ मौजूद था। उनकी वाइफ थी साथ में। हमला करने में उनकी वाइफ भी साथ दे रही थी। हाँ, फिर साथ में दोनों जन मिलके हम लोग को मारा गया और जो स्टाफ था उसका हाथ तोड़ दिए। फिर मारो मारो करके वो चिल्ला रही थी और फिर मारना चालू कर दिया। आप लोग किस कंपनी के तरफ से गए थे वहाँ पर सूचना देने या रिकवरी करने के लिए। बजाज फाइनेंस की तरफ से गए थे। हाँ। कितना पुराना लोन था उसका, कुछ जानकारी है इसकी। इसका जैसे लीगल जो होता है, पहला ईएमआई जो कि उनका बाउंस हो गया था, 30 दिन की डीपीडी हो गई थी। अच्छा। तो दूसरा ईएमआई था, तो उसमें पहला जो नोटिस जाता है, और जिस फर्म के नाम से इन्होंने लोन उठाया था वो फर्म की स्थिति क्या है अभी। वो बंद कर दिए हैं सर वो। बंद कर दिया। हाँ, ठीक है। वो एकदम से बंद करके, तो वहाँ पे नहीं मिलने के कारण फिर उनसे कांटेक्ट करने के लिए। अभी इसके आप लोगों ने एफआईआर दर्ज कराया, रिपोर्ट लिखवाई पुलिस ने।
हाँ लिखवाई हैं, मेरी वाइफ है तो वो करवाई अच्छा, हैं। वो प्रार्थी बनी हुई है। हाँ, ठीक। जो मेरा स्टाफ था वो करवा दिया है और कंपनी के द्वारा हुआ है। अभी आपकी स्थिति कैसी है, कब से अस्पताल में हैं आप? मैं 10 तारीख से यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। तो आपने जाना कि क्या कुछ पूरी घटना हुई होगी, क्योंकि जिस प्रकार से जानकारी मिल पा रही है कि तमाम लोन लेने के बाद जैसा कि बताया जा रहा है कि वो जो फर्म था, जिस फर्म के नाम पे लोन लिया गया था, उस फर्म को भी बंद किया जा चुका था। मतलब ऐसी जानकारी भी हाथ लग रही है कि शायद फर्जीवाड़ा करने की नीयत से ही उस लोन को लिया गया होगा। एक फर्जी फर्म क्रिएट करके फिर बजाज फाइनेंस से लोन लेना और लोन नहीं पटाने पर जब रिकवरी करने गए तो उन पर जानलेवा हमला करना। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि लोगों की सुविधा के लिए लोन दिया जाता है ताकि लोगों को राहत मिले, मगर जब उसे पैसे वापस मांगे जाते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार की घटना होती है। और जितने रिकवरी एजेंट है, ऐसे पहला किस्सा नहीं है, ऐसे कई सारे मामले निकल कर सामने आए कि रिकवरी एजेंट को धमकी दी गई है, रिकवरी एजेंट पर हमला किया गया है। और आज एक बार फिर ये चीज़ें हुई है। निवई थाना क्षेत्र अंतर्गत ये पूरा मामला है। क्या कुछ चीज़ें आगे होती है, ये देखने वाली बातें बन रही है। हमारे साथ धन्यवाद।